हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, वो भी ब्लैक एरोप्लेन के। पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ में जो क्वेश्चन है अगर आप इन्हें हल करेंगे, अगर आप इन्हें से पढ़ेंगे तो आपके निश्चित रूप से परीक्षा में जो भी सवाल आएंगे उन्हें आप अच्छे से हल कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं और आप ज़रूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए इसी के साथ हम पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट के बारे में बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा कि इसमें जो द ब्लैक एरोप्लेन्स का नाम है इसमें जो पार्ट का लेखक है वो पेरिस से हवाई यात्रा पर निकला है और अपने घर जा रहा है और बड़ा खुश है क्योंकि वो छुट्टियों में आनंद लेगा। अपने घर जा रहा है, बड़ा खुश है। निश्चित रूप से इसको बड़ी खुशी इस बात की। लेकिन वह जो है आसमान में थोड़ी देर बाद जो है तूफान में फंस जाता है। उसके बाद एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जो कि उसकी मदद करता है और उसकी सहायता से जो है वो हवाई अड्डे पर उतरता है। तो इस प्रकार से कहानी चैप्टर है, आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है। तो आइए इससे बनने वाले जो मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों इसमें, हु वाज हैप्पी इन दिस चैप्टर। ये जो पार्ट है इसमें हैप्पी कौन है, बड़ा खुश कौन है? तो निश्चित रूप से नरेटर्स फ्रेंड्स, लेखक का मित्र जो है वो नरेटर या नरेटर्स फैमिली। तो यहाँ पर जो है खुश कौन है? नरेटर। वो बड़ा खुश है क्योंकि अपने घर जा रहा है। तो ये इसका उत्तर होगा। इसकी जो है दूसरा वाला आप देखें, वेयर वाज द मून कमिंग अप। वेयर वाज द मून कमिंग अप। चंद्रमा जो है ऊपर आ रहा था, किस दिशा में आ रहा था? नॉर्थ उत्तर दिशा में, साउथ दक्षिण दिशा में, वेस्ट पश्चिम दिशा में, या ईस्ट या पूर्व दिशा में। तो चैप्टर जो है उसमें इसमें जो पूर्व दिशा है उसकी तरफ चंद्रमा जो था वो चमक रहा था। कहने का मतलब आसमान बड़ा साफ सुथरा सा था और चंद्रमा साफ नजर आ रहा था। तो वह जो लेखक था उसके मन को और प्रसन्नता दे रहा था। आगे वाला प्रश्न आप देखेंगे, हाउ मेनी किलोमीटर्स द नरेटर्स बिहाइंड पेरिस व्हेन ही सा द क्लाउड्स। जब उसने आसमान में, हाउ मेनी माने कितने किलोमीटर जो है नरेटर लेखक जो है बिहाइंड पेरिस व्हेन ही सा क्लाउड्स। लेखक ने जब पहली बार बादल देखे तो पेरिस उससे कितना पीछे छूट चुका था? 250 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 150 किलोमीटर। बिल्कुल साफ साफ सा इसमें पैसेज में आया हुआ है, पाठ में है कि 150 किलोमीटर पर इसको पीछे छोड़ चुका था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट वाज नॉट एनफ फॉर नरेटर टू फ्लाई अराउंड द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस। व्हाट वाज नॉट एनफ, क्या चीज जो है उसके पास पर्याप्त नहीं थी फॉर नरेटर टू फ्लाई अराउंड द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस, उत्तर और दक्षिण दिशा में उड़ने के लिए उसके पास क्या चीज जो था पर्याप्त नहीं थी? उसके पास पानी पर्याप्त नहीं था, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा वाला डीजल, तो डीजल भी नहीं होगा। तीसरा वाला जो हम पार्ट में आए हम तो उससे मतलब रखते हैं, तो फ्यूल जो है उसके पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं था जिसकी वजह से वह उत्तर या दक्षिण दिशा में उड़ने के बारे में सोचे। अगला वाला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, वेयर डिड नरेटर लॉस्ट। लेखक जो तो कहां पर खो गया था? तो पहला फ्लड में, बाढ़ में। तो निश्चित रूप से बाढ़ तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो आसमान में उड़ रहा है। सुनामी भी नहीं होगा क्योंकि वो समुद्र में आती है। स्टॉर्म, तूफान में, तो वो भी नहीं होगा। इसका ये भी नहीं होगा। और अर्थक्वेक, भूकंप में। तो प्यारे बच्चों इसका तीसरा उत्तर होगा स्टॉर्म। लेखक जो था वो कहाँ फंस गया था? स्टॉर्म, तूफान में फंस गया था जो कि आसमान में आने वाला था। अर्थक्वेक, क्योंकि सब ये जमीन पर आते हैं और वो हम पार्ट को पढ़ रहे हैं कि इसमें जो है लेखक तो एरोप्लेन से यात्रा कर रहा था, तो इसका तीसरा नंबर का उत्तर रहेगा स्टॉर्म। लेखक जो था वो तूफान में फंस गया था। अगला वाला प्रश्न है कि हु सैड फॉलो मी। हु माने किसने, सैड माने कहा, फॉलो मी मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो। तो किसने कहा? ये फ्रेंड ने, उसका कोई मित्र आसमान में आने से रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। अनादर प्लेन्स पायलट, दूसरे जो हवाई जहाज था उसके पायलट ने कहा। तो निश्चित रूप से यही उत्तर है। पैसेंजर यात्री कोई था ही नहीं, तो उसमें दूसरा वाला इसका उत्तर होगा अनादर प्लेन्स पायलट। दूसरा जो हवाई जहाज था उसके पायलट ने उसको इशारा किया था, अभी तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर सेकंड वाला रहेगा। अगला वाला प्रश्न हम देखेंगे, विच एरोप्लेन वाज विदाउट लाइट्स। विच एरोप्लेन, कौन सा एरोप्लेन, हवाई जहाज जो है वाज विदाउट लाइट्स, कौन सा हवाई जहाज जो था बिना लाइटों के था? तो इसमें नरेटेड एरोप्लेन, जो लेखक था उसका खुद का हवाई जहाज। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं होगा। ब्लैक एरोप्लेन, यही उसका उत्तर होगा। जो ब्लैक वाला हवाई जहाज था जो उसके अचानक उसके सामने प्रकट होता है, उसके ऊपर लाइटें नहीं थी। अगला वाला प्रश्न हम देखेंगे, वेयर डिड वुमेन सी द नरेटर। वेयर डिड वुमेन, वुमेन कौन? जो
हवाई अड्डा था वहाँ पर जो महिला जो नीचे बैठी रहती है ऑफिस कार्यालय में, जो उनको देखती रहती है राडार के ऊपर, इसका सही से उत्तर होगा राडार पर। वेयर डिड वुमेन सी द नरेटर, लेखिका ने सॉरी महिला ने लेखक को कहाँ पर देखा, उसने देखा राडार पर, शिप पर, कार पर, बस पर। तो शिप, कार ये सब नहीं होंगे, इसका पहला वाला उत्तर रहेगा राडार पर। उस महिला ने जो है राडार जो होती है उसके ऊपर उस लेखक को देखा था। द ऑथर डेस्क्राइब द नाइट स्काई एज, द ऑथर लेखक ने जो है डेस्क्राइब माना वर्णन किया द नाइट स्काई एज, रात जो आसमान, जो बादल आसमान जो था रात में वो कैसा लग रहा था। तो डार्क एंड मिस्टी, अंधेरा और बिल्कुल घुपसा ऐसा था, या क्लियर एंड स्टार, बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल उसमें तारे चमक रहे थे, उसका मन बड़ा प्रसन्नचित हो रहा था। तो लेखक ने आसमान का जो वर्णन किया वो क्लियर एंड स्टार के रूप में वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, अगला वाला हम प्रश्न देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप पाठ को अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ रहे होंगे और आप इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगला वाला प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट वाज द ऑथर ड्रीमिंग ऑफ, लेखक जो है किस बात का सपने देख रहा था। निश्चित रूप से छुट्टी पे जा रहा था, वो तो बड़ा खुश था। तो अवार्ड्स एंड फेम, पुरस्कार मिलने की, प्रसिद्धि मिलने की, और हॉलीडे, अपनी छुट्टियां कैसे मनाएगा, कैसे कहाँ जाएगा, कैसे आनंद करेगा, इस बारे में सोच रहा था। बिकमिंग एन एस पायलट, तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था वो। इसमें दूसरी इसका उत्तर होगा, वह अपनी हॉलीडे के बारे में, अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। अभी क्या खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, तो इस बारे में वह सोच रहा था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट डिड द ऑथर सी सडनली इन द स्काई, अचानक जब वो सब कुछ उसका सही सही चल रहा था, बड़ा आराम सी मस्ती मौज में गाने गुनगुना रहा था, तभी जो है व्हाट डिड ऑथर सी सडनली इन द स्काई, ऑथर सी सडनली इन द स्काई, अचानक आसमान में जो है लेखक ने क्या देखा, ब्लैक माउंटेन्स, काले काले पहाड़ देखे, ए हग बर्ड, या कोई बड़ा सा पक्षी देखा, स्टोर्म क्लाउड्स, या तूफानी वाले बादल देखे। तो प्यारे बच्चों, इसका तीसरा उत्तर रहेगा, आप सब जानते ही हैं कि जो है स्टोर्म क्लाउड्स उसको नजर आए, और जो ही आया तो सारा सलमान खान का जो गाना गा रहा था वो बिल्कुल बंद कर दिया उसने, और अचानक उन थोड़ा सा चिंता की लकीरें उसके माथे पर आ गई। द लीस्ट रिस्की पाथ फॉर द ऑथर वाज टू, द लीस्ट रिस्की पाथ, अब चूंकि वो बादल जब सामने आए तूफान वाला, तो थोड़ा सोचने पर मजबूर हुआ। द लीस्ट रिस्की, उसने सोचा क्या कम रिस्की है, पाथ फॉर द ऑथर वाज टू, कौन सा रास्ता जो है कम उसके लिए रिस्की है, ऑथर वाज टू, लेखक के लिए कौन सा रास्ता जो कम रिस्की वाला था, कम उस जोखिम भरा था। पहला वाला फ्लाई बैक टू पेरिस, कि वापस पेरिस में उठ करके चला जाए, फ्लाई अबाउट टू द स्टॉर्म, या जो है वह तूफान में जो है गुजर करके निकल जाए, उसमें प्रवेश कर जाए। तो प्यारे बच्चों देखो, सही उत्तर तो ये पहला वाला है। निश्चित रूप से उसके लिए सुरक्षित तो यही था कि वो फ्लाई बैक टू पेरिस, की वापस पेरिस में उड़ करके चला जाए। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमें प्रश्न पढ़ा था कि उसके पास में ईंधन पर्याप्त मात्रा में नहीं था, तो उत्तर इसका यही रहेगा। हालांकि वो करता क्या है, पाठ आगे तभी बढ़ता है जबकि वो तूफान में प्रवेश कर जाता है। तो अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन, पुराना हवाई जहाज, जंप्ड माना कूदा, मतलब थोड़ा वो इधर उधर हिला डुला, एंड ट्विस्टेड, उसने गोल गोल राउंड मारे, इन द एयर, हवा में, बिकॉज, क्योंकि इट वाज ओल्ड, वह पुराना था इसलिए। नहीं, ये इसका उत्तर नहीं होगा। द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, तूफान का जो बल था ना, वाज मेकिंग इट टू डू सो, वो जो इस तूफान आया, उस तूफान में इतना, मतलब हवा में इतनी ताकत थी कि उसने क्या किया, उस जो उसका हवाई जहाज था उसको घुमा के रख दिया उसने। तो इसकी वजह से जो था वह ओल्ड जो एरोप्लेन था वो बार बार घूमा, ट्विस्टेड हुआ। तो इसका दूसरा वाला उत्तर हुआ, द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म वाज मेकिंग इट टू डू सो, ऐसा जो है उस तूफान की वजह से हुआ। तो सेकंड वाला इसका उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम, विच और थिंग डिड द ऑथर नोटिस इन द अदर एरोप्लेन, विच ऑड थिंग्स, ओड माना अलग सी, अनूठी सी, अलग सी, क्या चीज थी, द ऑथर नोटिस, उस लेखक ने नोटिस किया, इन द अदर एरोप्लेन, अचानक जो है थोड़ी देर बाद उसको जो वो जो बादलों में तूफान वाले बादलों में जब प्रवेश करता है, एक्चुअल में वो पेरिस वापस नहीं जाता है, वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि वह तूफान को पार करेगा, अपने हॉलीडे पे घर ही जाएगा वो, तो वो प्रवेश कर जाता है। आगे उसको एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन मिलता है, तो उसमें क्या चीज़ अलग नजर आई उसको, इट वाज फ्लाइंग पायलट लेस, कि शायद वो उसको ये नजर आ रहा था कि वे पायलट लेस है। नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। इट हैड नो लाइट्स इट्स विंग्स, उसके जो पंख थे ना उसके ऊपर कोई लाइटें नजर नहीं आ रही थी, ये उसमें और थिंग उसको नजर आई। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, अपॉन सीइंग द अदर एयरक्राफ्ट द ऑथर फेल्ट ए सेंस ऑफ, अपॉन सीइंग द अदर एयरक्राफ्ट, दूसरा जब हवाई जहाज उसने देखा तो ऑथर फेल्ट ए सेंस ऑफ, तो लेखक को क्या महसूस हुआ, क्या भावना उसके मन में आई, डर की,
नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। सरप्राइज आश्चर्यचकित हुआ, डूम निराशा हुई इसको, या रिलीफ, तो इसका चौथा वाला उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, कभी हम भी मान लो जंगल में अकेले खड़े हों, शेर आ जाए, कोई आदमी साथ और दिखे हमको, तो हम थोड़ा तसल्ली मिलती है, भाई एक भाई और मिला हमको, हमारा साथ देगा ना देगा बात अलग है, पर कम से कम हमको तसल्ली मिलती है। तो जैसे ही उसने दूसरा एरोप्लेन को देखा, उसको बड़ी रिलीफ से महसूस हुई। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, वेयर डिड अदर एयरक्राफ्ट पोजीशन इटसेल्फ? वेयर डिड द अदर एयरक्राफ्ट पोजीशन, दूसरे हवाई जहाज ने कहां पर पोजीशन ली इटसेल्फ, उसके खुद ने जो है। तो पहला वाला इसका ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ द ऑथर्स एयरक्राफ्ट, ऑथर्स एयरक्राफ्ट के बिल्कुल ठीक सामने, या बिहाइंड द ऑथर्स एयरक्राफ्ट, या उस लेखक के एयरक्राफ्ट के पीछे। निश्चित रूप से प्यारे बच्चों आपको ये उत्तर आता है, मैं जानता हूं कि उसने कहां पर पोजीशन ली, उस एयरक्राफ्ट के फ्रंट में, उसने आगे जो है उसके सामने, ताकि उसको रास्ता बता सके वो, तो उसके आगे जो उसने पोजीशन ली। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट डिड द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ द लाइट्स इंडिकेट टू द ऑथर? व्हाट डिड द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस, दो बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें किसकी, लाइटों की, इंडिकेट टू द ऑथर, लेखक ने जो है स्ट्रेट लाइंस, लेखक ने जो दो बिल्कुल लाइटों की सीधे लाइनें देखी, तो इससे उसके क्या उसके मन में आया, क्या चीज़ है ये? तो पहला वाला ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ हाईवे, कोई हाईवे है, हाईवे जानते हैं हम, सड़क को जो हाईवे रोड होता है उसको, द प्रेजेंस ऑफ रनवे। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हवाई जहाज जहाँ पर उतरता है उसको रनवे बोलते हैं। तो उस लेखक को ये समझ में आया कि भाई ये जो लाइटें हैं चमक रही, दो लाइनें चमक रही हैं, ये प्रेजेंस ऑफ रनवे, ये जो हवाई अड्डा है उसकी लाइनें हैं। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, द ऑथर वाज हैप्पी टू लीव द एयरक्राफ्ट बिकॉज, द ऑथर वाज हैप्पी, लेखक बड़ा खुश था, टू लीव द एयरक्राफ्ट बिकॉज, हवाई जहाज को छोड़ते हुए जो जब उसने उतरा वहां पर तो बड़ा खुश था, थोड़ा प्रसन्नचित्त था। क्यों था? ही हैड अ वेरी स्केरी फ्लाइट, उसने बहुत ही गंभीर, बहुत ही चिंताजनक यात्रा, एक प्रकार से रिस्क भरी यात्रा की थी, इस वजह से ही वांटेड टू गो होम क्विकली, वह जल्दी से जो है घर जाना चाहता था। तो एक्चुअल में जो ना उसका सही उत्तर, ही हैड अ वेरी स्केरी फ्लाइट, उसने जो यात्रा करी थी वह घर तो जाना चाहता था, लेकिन उस समय उतरते समय इसलिए खुश हुआ क्योंकि वह एक प्रकार की बहुत ही कठिन भरी यात्रा करी थी, उसको उसने पार कर लिया था बड़ा आसानी से, थोड़ा उसको तसल्ली भी थी, खुशी इस बात की थी। अगला वाला प्रश्न और आखिरी में, द ऑथर वेंट इनटू द कंट्रोल सेंटर टू, द ऑथर, अगला वाला आखिरी देखेंगे, द ऑथर वेंट इनटू द कंट्रोल सेंटर टू, ऑथर जो था कंट्रोल सेंटर में गया, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द स्टॉर्म, वह तूफान की क्या स्थिति इसको जानने के लिए, या फिर जो है इंक्वायर अबाउट द ऑथर पायलट, वह दूसरे पायलट के बारे में जानना चाहता था, इस बात के लिए वह वहां पर गया। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से इसका दूसरा वाला उत्तर होगा। आज के इस वीडियो हम यहीं तक प्रश्न करेंगे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खूब पढ़ें, आनंद करें, मौज करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।